अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेमेडी लाई हूँ जिसमें शिफ़ा ही शिफ़ा है। जितनी भी जिस्म में खून की कमी है, अब आपको खून लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज आपको एक ऐसी रेमेडी बताने लगी हूँ, अगर आप एक गिलास ये जूस बनाकर पी लेंगे तो जिस्म में खून की बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मिक़दार बढ़ना शुरू हो जाती है। बहुत तेज़ी से जिस्म में ये शरबत खून बनाता है। महंगे महंगे टॉनिक्स भी फेल हो जाएंगे इसके आगे। कुदरती चीज़ों से आज हम बनाएंगे एक बहुत ही फ़ायदेमंद शरबत। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये हेल्दी शरबत बना के तैयार किया जाता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर चुकंदर 1 अदद चाहिए, 1 गाजर लेंगे, 1 सेब लेंगे। तो इन तीनों चीज़ों की जो भी न्यूट्रिशंस हैं वो तो सब आप जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। जिस्म में सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ खून बनाती हैं ये तीनों चीज़ें। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं। स्पेशली विंटर के सीज़न में आपको बहुत आसानी के साथ चुकंदर और गाजर तो मिल जाते हैं। चुकंदर और गाजर तो आपने कई बार इन दोनों चीज़ों का जूस बनाया होगा, लेकिन इसके साथ सेब मिलाएंगे या फिर अनार आप मिला लें तो यकीन मानिए इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जो फार्मूला बन के तैयार होता है वो बहुत तेज़ी से जिस्म में खून बनाता है। चुकंदर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि चुकंदर बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। वैसे तो इन तीनों चीज़ों में ही आयरन बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। तो जिन लोगों में खून की कमी है, बहुत ज़्यादा इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, लेकिन खून की कमी पूरी नहीं होती है, तो हेल्दी तरीके से, नेचुरल तरीके से आप जिस्म में खून बना सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ये जूस होता है। इससे जितनी भी जिस्म की कमज़ोरी होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, और खून की कमी को तो ये बहुत तेज़ी के साथ दूर करता है, ऐसा जूस है। तो इसके लिए एक छोटे साइज़ का मैंने चुकंदर लिया था। चुकंदर को आपने छिलका उतारने के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है छोटे छोटे टुकड़ों में। इस तरीके से चुकंदर की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद गाजर लेंगे। गाजर के बारे में भी आप सभी जानते होंगे कि ये आँखों के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा जिस्म में ये खून बनाती है। तो इसका जो रेड वाला पार्ट है वो मैंने लिया है, जो येलो वाला बीच का हिस्सा होता है ये मैं नहीं लूँगी, इससे जूस में कड़वाहट आ जाती है। तो इसलिए अगर आप पतली वाली छोटी गाजर ले गए तो फिर वो तो आप पूरी भी ले सकते हैं। ये थोड़े बड़े साइज़ की गाजर थी, इसलिए इसमें येलो वाला पार्ट थोड़ा-सा ज़्यादा होता है तो मैंने हटा दिया। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो 1 सेब ले लें या फिर 1 अनार भी आप ले सकते हैं। सर्दियों के मौसम में अनार भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अनार या सेब का आपने इस्तेमाल करना है, या फिर दोनों चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा ये शरबत। तो यहाँ पर मैंने इन तीनों चीज़ों की कटिंग कर ली है। अब मिक्सी के जार में जो आपके पास घर में मौजूद होता है, जूसर बनाने वाला जग होता है, उसमें भी आप ये बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के लेंगे इन सब चीज़ों को। अब इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे, लेकिन इससे पहले इसमें काला नमक जाएगा 1 चुटकी के बराबर। इससे जायका भी अच्छा होगा, हाज़मेदार हो जाता है फिर ये शरबत हमारे लिए। आसानी के साथ ये हज़म हो जाता है। थोड़ा-सा इसमें नींबू का रस भी शामिल करेंगे। एक तो इससे जायका बहुत अच्छा बनेगा, और दूसरा विटामिन सी की बहुत बड़ी सोर्स होता है नींबू। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मिठास के लिए यहाँ पर मैंने चीनी इसमें शामिल कर दी हस्ब ज़रूरत। इसके साथ ही थोड़ा-सा पानी डाला है, बाकी पानी मैं बाद में डालूँगी। तो चलिए इसको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। इसकी फ़ाइन सी हमने प्यूरी बना के तैयार करनी है। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है, और ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल लाल कलर इसका आया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी अब शामिल करना है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 1 कप इसमें पानी का डाल रही हूँ। 1 कप मैंने पहले पानी शामिल किया था, 1 कप पानी का मैंने अभी शामिल किया है। तो 1 गिलास ये बन के तैयार होगा। तो अब इसे सर्व किस तरीके से करना है देख लेते हैं। हम इसे स्ट्रेन करेंगे। तो इसके लिए एक बॉल लेंगे और एक स्ट्रेनर लेंगे, और छलनी पर हमने इसे छान लेना है। छान के इसको पिएंगे ताकि आसानी से ये पिया जा सके। तो चलिए मैं इसे छान लेती हूँ और उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर चम्मच की मदद से इस तरह से इसे दबाते हुए जूस इसका जितना भी है वो सारा जूस हमने इसका निकाल लेना है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदों वाला, बहुत ही इसमें शिफ़ा ही शिफ़ा है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है हमारे लिए। तो इस मौसम में आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें
और ये जूस आप अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं, घर में बुज़ुर्गों को बना के दे सकते हैं, या फिर आप ख़ुद भी बना के पीजिए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है, दवाओं से ज़्यादा बेहतर और दवाओं से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, पीने में भी बहुत ही लाजवाब लगता है। तो आप लोग ज़रूर बनाकर पीजिए, रोज़ाना आप इसका 1 गिलास पी लें, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे 7 दिन के अंदर अंदर आपको वाज़े फ़र्क महसूस होगा और बहुत तेज़ी के साथ आपके जिस्म में खून की कमी को ये दूर कर देता है। इतना ज़्यादा हेल्दी शरबत है ये, तो आपने फ़ौरन ताज़ा फ्रेश ये बनाना है और पीना है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे दें। अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।